केरल के कोझिकोड प्लेन क्रैश में हुए भीषण हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से प्लेन ने रनवे को ओवरशूट कर दिया। ज्यादा बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा थी, इसलिए विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये रनवे एक टेबल टॉप रनवे है जो पहाड़ के ऊपर बना है। रनवे पर फिसलते ही प्लेन 35 फीट नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। दुबई से कोझिकोड आ रहे इस विमान में 190 यात्री सवार थे। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें अब इस हादसे की जांच करेंगी। दोनों टीमें आज ही कोझिकोड पहुंच रही हैं। तो एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें अब से कुछ देर बाद कोझिकोड पहुंचेंगी जो इस हादसे की जांच करेंगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही विमान है जो हादसे का शिकार हुआ और इसके 3 टुकड़े हो गए। जो पायलट हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, सेफ लैंडिंग की, लेकिन वहां पर बहुत बारिश थी, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिस कारण ये विमान हादसे का शिकार हुआ। लगातार हम आपको विमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही विमान है जिसे पायलट ने अपनी सूझबूझ से बचाने की तो बहुत कोशिश की, और जैसा कि क्रू मेंबर का कहना भी था कि 2 बार इसे लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन लैंडिंग इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, मौसम वहां पर बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, और ऐसे में टेबल टॉप वो रनवे है। तो जो टेबल टॉप रनवे होते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि वहां पर जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि आप टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त आपको बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि जगह बहुत कम होती है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये रनवे था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर ये रनवे है, इसीलिए इसे टेबल टॉप रनवे नाम दिया गया है। और ये जो स्ट्रिप है ये बहुत छोटी है, और ऐसे में पायलट ने बहुत कोशिश की कि वो विमान को बचा ले, सेफ लैंडिंग करा ले, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। देखिए यहां तक रोकना होता है क्योंकि जब टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही होती है तो प्लेन की स्पीड भी बहुत होती है। ऐसे में स्पीड को कंट्रोल करना, प्लेन स्किड ना हो, बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर्ड जो पायलट थे, विंग कमांडर, वो इस प्लेन को उड़ा रहे थे, और ये जैसे ही यहां पर इसकी लैंडिंग करनी थी, बारिश की वजह से ये स्किड हुआ और नीचे पूरी खाई है और ये गहरी खाई में जा गिरा, 35 फीट गहरी खाई में, और कुछ इस तरीके से विमान 3 हिस्सों में टूट गया। ये पहला हिस्सा जहां पायलट सवार थे जो इस विमान को चला रहे थे, ये बीच का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जहां पर पैसेंजर्स बैठे हुए थे, और ये आप देख रहे हैं, हम एलईडी वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो तीसरा हिस्सा है जो किस तरीके से ये पूरा प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया। और जब प्लेन के क्रू मेंबर से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि लगातार पायलट कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके सेफ लैंडिंग कराई जाए। 2 बार उन्होंने ब्रेक लेने की कोशिश की, और लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब हम आपको यही तस्वीरें दूसरे एंगल से दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर से एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो रनवे है जहां लैंडिंग की कोशिश हो रही थी। आप देखिए ये जो प्लेन है ये स्पीड में है, ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत होती है लैंडिंग के वक्त, वो प्रोबेबल फैक्टर्स यहां पर मिल नहीं रहे थे। देखिए मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, लगातार प्लेन स्किड हो रहा था। जब प्लेन की लैंडिंग कराई जाती है तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है कि जो स्ट्रिप है उसी स्ट्रिप पे इसकी लैंडिंग कराई जाए। जरा सा भी स्किड होता है, टायर इधर उधर हिलता है तो उससे बैलेंस बिगड़ सकता है, और कुछ यही यहां पर भी हुआ। बहुत तेजी से जब विमान नीचे आता है तो बहुत तेजी से आता है, और देखिए यहां पर संतुलन बिगड़ा और अचानक ही विमान खाई में जा गिरा और 3 टुकड़े हो गए। इसी हादसे पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दुबई से 185 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ केरल के कोझिकोड पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344 रनवे पर फिसली और एक बड़े हादसे का शिकार हो गई।
पल भर में ही एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला, आखिर हुआ तो क्या हुआ। शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट ने शाम करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की, उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट DB-60 विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बंट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे। इनमें 185 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर हैं। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के अखीर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहां ड्रॉप है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे हैं, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस आए हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद ये वापस देश लौटे हैं। विमान हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भी भयानक हो जाता। हादसे के बाद सबसे पहले कालीकट एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी शामिल हो गई। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई है। कोझिकोड विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन की थी, जो दुबई से कोझिकोड में लैंड कर रही थी। कोझिकोड विमान हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। 2 टीमें हादसे की जांच के लिए आज कोझिकोड पहुंच रही है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। कोझिकोड की कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है और यहाँ विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। टी राघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। रनवे खतरनाक था, बारिश जारी थी, फिसलन थी, जिस कारण ये विमान हादसे का शिकार हुआ। हर फैक्टर हमने आपको बारीकी से समझाया। अब रुख करते हैं संवाददाता टी राघवन का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टी राघवन, रनवे तो खतरनाक था ही था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो उस दिन साथ नहीं दे रहे थे। बारिश हो रही थी, लगातार विमान स्किड हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि पायलट ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की गई बचाने की, लेकिन वो उसे लैंड नहीं करा पाए। क्या और अपडेट है आपके पास इस पर? जी बिल्कुल ज्योत्सना, जो शिल्पा एयर होस्टेस हैं जिनकी जान सौभाग्य से इस हादसे में
बची है, उनका ये बयान है कि जो दीपक साठे कैप्टन थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। शायद यही वजह थी कि फ्लाइट जो है पूरी तरह से उस खाई में, जो आगे बाउंड्री वॉल के बाद खाई है, वहां पर जाकर नहीं गिर पाई। उनकी कोशिशों की वजह से ही फ्लाइट का एक बड़ा हिस्सा रनवे के आखिरी छोर पर जाकर रुक गया। इस वजह से इतने लोगों की जान बच गई। जैसा आपने बताया, स्थिति बिल्कुल भी माकूल नहीं थी वहां पर लैंडिंग के लिए, और अगेंस्ट द विंड इस फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। पहला जो अप्रोच था वो मिस हुआ था, उसके बाद दोबारा कोशिश की गई। उस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि रनवे को इस फ्लाइट ने ओवरशूट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले ही ये बताया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यहां पर जितने भी मृत शव हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। इसमें से 2 शवों के टेस्ट जो है, 2 से 3 शवों के टेस्ट कोविड पॉजिटिव आए हैं। जब हमने देखा, जब ये हादसा कल हुआ था, तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मदद की थी। अब वो सब इस जांच के दायरे में आएंगे। रेस्क्यू टीम भी जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है। और बाकी जितने भी पैसेंजर्स हैं, अब ये कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उन सब का भी कोविड टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मृत व्यक्तियों में 2 से 3 शवों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। और यही वजह है कि सीएम का विमान अभी फिलहाल वहां लैंड हो चुका है। हो सकता है सीएम अब हॉस्पिटल का विजिट रद्द कर दें, क्योंकि वहां पर इस बात की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है कि ज्यादातर पैसेंजर्स उसमें कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं। जो मृत 18 लोग प्लस 2 पायलट जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है, उनमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बाकी सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। राघवन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो घायल हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं, फिलहाल उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है? और खबरें लगातार ये भी आ रही हैं कि जो जांच टीम है, चाहे एयर इंडिया की बात करें या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, वो भी वहां के लिए निकल चुकी हैं। कब तक वो लोग पहुंचेंगे? जी देखिए, सबसे पहले अगर घायलों की बात करें तो 171 लोग 13 अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। इसमें 16 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बताई जा रही है कि बहुत नाजुक है। इसमें 1 गर्भवती महिला है और 4 बच्चे भी इसमें शामिल है। इन सबका इलाज चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ज्यादा इंटेंसिव की जरूरत है, इसलिए कुछ लोगों को वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया है। जहां तक जांच की बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हादसा कैसे हुआ। पहली बात, जब इसका ब्लैक बॉक्स पता लगा लिया जाएगा तब पता लग जाएगा, क्योंकि जो क्रूशियल डाटा होता है लास्ट में क्रैश लैंडिंग के पहले, वो डाटा वहां से रिकवर होता है और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे की असली वजह क्या रही होगी। क्योंकि इस विमान में आग नहीं लगी है, इसीलिए इस ब्लैक बॉक्स को वहां से निकाल पाना जांच टीम के लिए बहुत आसान होगा। फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो डीजीसीए की है, वो पहले ही आज सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ वहां पर पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। और अब से कुछ देर बाद केरल के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका टी राघवन, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कोझिकोड विमान हादसे की 6 तस्वीरें दिखाएंगे।